नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो कर्नाटक चुनाव का रण और भी ज्यादा दिलचस्प होता चला जा रहा है। 6, 7 और 8 मई ये 3 तारीखें बची हैं जब चुनाव प्रचार होना है, और इन 3 दिनों में कौन कितना माहौल बना पाता है ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, और इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, पूरा जोर लगाए हुए हैं। और अब खबर यह है कि सोनिया गांधी, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, वो चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं हुबली से। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पहले से ही माहौल बनाए हुए हैं, कल एक बहुत लंबा चौड़ा रोड शो करेंगे। लगभग 36-37 किलोमीटर का ये रोड शो होगा बेंगलोर में। तो एक तरफ है सोनिया गांधी, दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब दोनों में टक्कर होने वाली है एक ही दिन। वो कर्नाटक में प्रचार करेंगे। तो कैसा माहौल रहने वाला है, किस तरह के अभी तक मुद्दे रहे हैं और क्या कुछ बदलाव इसमें हो सकता है सोनिया गांधी के उतरने से, आज जानने की, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच है। संजीव जी, हुबली से सोनिया गांधी उतरने वाली है। यहाँ से जगदीश शेट्टार, पूर्व मुख्यमंत्री जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, वो अब कांग्रेस में आ गए हैं। वो वहीं से चुनावी मैदान में है। लिंगायत के बड़े नेता कहे जाते हैं। बीजेपी में थे तो येदियुरप्पा और उसके बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखते थे। अब सोनिया गांधी भी प्रचार करेंगी। क्या देखें, किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो किस सीट से प्रचार करने जा रही हैं। वो तो कर्नाटक में किसी भी सीट पे उतरती, जाहिर है कि ये बहस उनकी उस यात्रा के बारे में हो ही रही होती। लेकिन उन्होंने ये जो मौका है, इसे क्यों चुना? प्रश्न ये है कि सोनिया गांधी क्यों उतर रही हैं। गुजरात और हिमाचल के चुनाव अभी पीछे हुए थे, सोनिया गांधी नहीं गई थी। उत्तराखंड के चुनाव हुए थे, सोनिया गांधी को किसी ने प्रचार करते नहीं देखा। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, गृह राज्य है गांधी परिवार का, वहां भी किसी ने नहीं देखा। दिल्ली के चुनाव में तो कभी उन्होंने प्रचार वैसे भी नहीं किया पिछले 5 सालों में। तो आखिरी दफा उन्होंने प्रचार किया था 2019 में, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। और उसके बाद से वो लगातार, स्वास्थ्य कारण भी थे बीच में, उन्होंने कोई भी राजनीतिक कैंपेनिंग, कहीं पर कोई ऐसी सभा वगैरह नहीं की। अपने अधिवेशन में भले नजर आई, अपने अधिवेशन में पार्टी के कार्यक्रमों में दिखाई पड़ती थी, लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब देखिए, अब कोई बुलाता भी नहीं था, इसलिए कि जानता था कि स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए कोई उन्हें कष्ट देना नहीं चाहता। और यही वजह थी कि प्रियंका गांधी जब ज्यादा सक्रिय हुई तो लगा कि उनकी ही जगह वो ले रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन वो आ रही हैं और वो हुबली धारवाड़ सीट पर पहुंच रही हैं। जैसा कि आपने बताया, वो जगदीश शेट्टार का सीट है। अब जगदीश शेट्टार की जो उम्मीदवारी है, वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, क्योंकि जगदीश शेट्टार मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2012 में, और मुख्यमंत्री थे। पूर्व मुख्यमंत्री का कांग्रेस में चले आना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीज का इशू बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहती है कि जगदीश शेट्टार चुनाव हार जाएं। और इसको इंश्योर करने के लिए आप यकीन करें कि वहाँ पर अमित शाह, उनका दौरा हो गया, येदियुरप्पा उनका दौरा हो गया, बोम्मई उनका दौरा हो गया, स्मृति ईरानी उनका दौरा हो गया। इस तरह से एक लाइन से कई बड़े कद्दावर नेता प्रचार करते रहे हैं और जगदीश शेट्टार के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। और ऐसे में इन सब का जवाब देने के लिए कित्तूर कर्नाटक के उस प्रेस्टिजियस सीट, जिसको कहा जाता है कि प्रतिष्ठा की सीट, हुबली धारवाड़, सोनिया गांधी पहुंच रही। ये एक बड़ी चीज़ तो है ही है। एक बड़ी चीज़ है कि सोनिया गांधी उतर रही हैं, और आपने बताया कि लास्ट टाइम उन्होंने 2019 में ही प्रचार किया था, और एक राज्य में अब करने जा रही हैं, क्योंकि 24 में चुनाव है, उसमें शायद करें। ये तो राज्य का चुनाव है, वो भी कर्नाटक का चुनाव है। अभी तक जो नज़र आ रहा था कर्नाटक के चुनाव में, जो कांग्रेस थी वो एक कदम आगे निकलती हुई, मुद्दों के सहारे,
या फिर वो 40% कमीशन और तमाम जो अपने 5 वादे लेकर आए उनके सहारे आगे निकलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन हम लोगों ने एक चर्चा पहले भी की थी कि प्रधानमंत्री उतरने वाले हैं और ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। क्या उन्होंने माहौल बदल दिया है जिसकी वजह से सोनिया गांधी को उतरना पड़ रहा है? पिछले 2 दिनों में जो बजरंग बली और बजरंग दल को लेकर जो घमासान कर्नाटक में मचा है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह का माहौल बना दिया है, तो यही वजह है कि सोनिया को उतरना पड़ रहा है। देखिए, पहली वजह तो सबसे बड़ी है कि बहुत दिनों बाद एक बड़े राज्य में जीत सामने कांग्रेस देख पा रही है। इतना बड़ा राज्य है वो, और वहाँ पर स्थानीय नेतृत्व बड़ा सबल है। वहाँ उनका बहुत मजबूत नेता उनके ज़मीन पर है। इतने मजबूत छत्रप कांग्रेस के किसी भी दूसरे राज्य में मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे नेताओं के समूह में जाहिर है कि जो टक्कर हुई है भारतीय जनता पार्टी से वो बहुत तगड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दुविधा रही है कि 2008 से वो वहाँ सरकार बना रही है, लेकिन आज तक कभी भी वो बहुमत लेकर नहीं आ पाई है। 224 की असेंबली है, 113 सीट चाहिए वहाँ पर, तो अपने दम पर 113 सीट आज तक नहीं आ पाए भारतीय जनता पार्टी को। पिछली दफ़ा वो 104 सीट ला करके अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन देने में कामयाब रही थी, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से नीचे था, जिसकी वजह से सरकार उनकी नहीं बन पाई थी। बाद में जोड़ तोड़ हुआ और सरकार बनी, इतिहास है। ऐसे में कांग्रेस जो कि मजबूत बहुत ज़्यादा है ज़मीन पर, एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, साथ ही साथ कई ऐसे भीषण आरोप भ्रष्टाचार के लगे हुए हैं। ये सब कुछ बढ़िया जा रहा था, जैसा कि आपने कहा भी, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी मौजूदगी के पहले कुछ उनके बारे में बयान दिया जाना खड़गे साहब के द्वारा, और उसके बाद कांग्रेस का ये जो मैनिफेस्टो आया जिसमें कि कहा गया कि हम वैसे विवादित संगठनों को बैन करेंगे जो वैमनस्य फैलाते हैं, और उस सिलसिले में नाम लिया गया पीएफआई जिसे बैन कर दिया जा चुका है, और बजरंग दल का भी। और यहाँ से प्रधानमंत्री की एंट्री होती है, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल किया, उनकी टीम ने जिस तरह से इस्तेमाल किया, बजरंग दल का नाम लिया गया था। बजरंग बली में कब वो बदल गया? बजरंग बली तो देवता हैं, उन्हें बैन करने की बात नहीं हुई थी, उनको बैन कोई कर भी कैसे सकता है। और कर्नाटक तो किष्किंधा, पुराना किष्किंधा है, हनुमान जी तो वहीं के वासिंदे हैं, भगवान श्री राम से मान्यताओं के अनुसार उनकी वहीं मुलाकात हुई थी, और वहीं से जब लंका की यात्रा पर राम जी जा रहे थे, तो हनुमान वहाँ के लिए और समस्त भारत की तरह आराध्य हैं। अब उनसे जोड़ करके बजरंग दल की बात को बजरंग बली से जोड़ करके जिस तरह से कैंपेन खड़ा किया गया है, फिर लगातार वहाँ पे आपने देखा कि हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, और एक बैकफुट पर करने में कामयाब कांग्रेस को हो रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में लगता है कि आवश्यकता पड़ी कि कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड सामने लाया जाए जो इस तरह के विवाद को शांत कर दे। कांग्रेस के अंदर भी कई नेताओं का ये कहना है कि पहले जहरीला सांप तो था, अब ये जो बजरंग दल को बैन करने का जो चला गया, जो दांव चला गया, ये बैकफायर कर गया कांग्रेस को। और क्योंकि अब चुनाव के प्रचार में ज़्यादा वक्त नहीं है, और अब ऐसा नहीं है कि आप मुद्दों को पलट देंगे या बदल देंगे। अब जो मुद्दे अगर किसी ने पकड़ लिए तो 2-3 दिन, अब 3 दिन बचे हैं, तो उसमें वही मुद्दे हो सकता है ज़्यादा हावी करके आपके सारे प्लान को ख़राब कर दिया। आपने जो अभी तक प्लान बनाया था, आप जो एक कदम आगे थे, अब एक कदम पीछे चले गए। तो ये जो बजरंग दल को बैन करने वाला जो एक दांव था, वो कांग्रेस को बैकफायर तो किया है। कांग्रेस के कुछ नेता ही मान रहे हैं इस बात को। अब देखिए, ये जैसे कहते हैं फोर्स्ड एरर, कुछ उस तरह की बात हो गई, क्योंकि लिखते वक्त शायद इस तरह से सोचा नहीं गया होगा, लेकिन ये हुआ। और यही तो एक तरह से कहिए कि चुनावी कौशल है भारतीय जनता पार्टी की, कि वो कहीं से कहीं कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेती है और उसका लाभ ले लेती है राजनीतिक। और चुनाव के पहले देखिए भावनात्मक तरीके से आवाम को किसी ऐसी
स्थिति में डाल देना जहां उसे लगने लगे कि मेरे मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका कौशल जो है वो हर राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री उसमें अव्वल हैं, तो उन्होंने इस तरह से किया है। लेकिन इसका काउंटर तो करना पड़ेगा। मैं सुन रहा था DK शिव कुमार जो कि अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे कि सरकार बनते ही हर ज़िले में हम भव्य राम हनुमान की मूर्तियां स्थापित करेंगे, मंदिर बनाएंगे। यानी कि कहीं असर हुआ है, उन्हें भी लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जो उन्हें असहज कर रही है। और ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जमकर प्रचार कर रही हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसी राज्य से आते हैं, सारी मशीनरी लगी हुई है। कहा जाता है कि जो सबसे धनाढ़ राजनीतिज्ञ जो हैं वो कर्नाटक से ही आते हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की एक स्थापित वोट शेयर रही है, हमेशा से 36% या उससे ज़्यादा हारने की स्थिति में भी उन्हें प्राप्त होता है। बावजूद इसके अगर मान लीजिए सक्सेस को लेकर थोड़ा जिटरी फील कर रहे थे, तो फिर ये सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड चला गया, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी पहुंचेंगी, केवल मात्र 3.5-4 घंटे का प्रवास है उनका। कर्नाटक चुनाव में वो आएंगी, बेल्लारी माफ़ करें, वो हुबली धारवाड़ में जाएंगी और वहाँ वो एक सभा को संबोधित करेंगी। राहुल गांधी उस वक्त साथ होंगे उनके, और फिर वो वापस चले आएगी। पर ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि कर्नाटक से सोनिया गांधी का पहले से रिश्ता है। और क्योंकि इंदिरा गांधी का नाम भी कई बार राहुल गांधी ने भी लिया और इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी लिया, आपको लग रहा है कि सोनिया गांधी के उतरने से जो एक नेगेटिव हवा, चुनावी नेगेटिव हवा जो बहने लगी थी, वो सही हो जाएगी, वो फिर से कांग्रेस के पक्ष में हो जाएगी? आपको लग रहा है उनका अभी तक का रिकॉर्ड क्या कहता है सोनिया गांधी का? आपने तो बहुत सारे चुनाव कवर किए। आप देखिए कि इस बात को लोग कारपेट के अंदर नहीं छिपा सकते कि सोनिया गांधी को विषकन्या कहा गया इसी चुनाव में। और बसवगौड़ा पाटिल यत्नाल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, उन्होंने जब ये बात कही, ये प्रतिक्रिया के तौर पर थी। जब कहा गया था प्रधानमंत्री को भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था तो उसके खिलाफ, तो जब ये बात सामने आई है तो जाहिर है एक वजह बन गई सोनिया गांधी के लिए कि हमें कहा गया है। अब देखिए कर्नाटक के साथ कैसे जोड़ा गया है कांग्रेस के गांधी परिवार के रिश्तों को, कि जब उत्तर प्रदेश ने एक तरह से दरवाजे बंद कर लिए इंदिरा गांधी पर, तो चिकमगलूर गई थी जैसा आपने बताया, तब 70 के दशक में वहां से वो चुनाव जीत करके आई इंदिरा गांधी। यानी कि पनाह दिया था उस वक्त इंदिरा गांधी को कर्नाटक ने। उसके बाद फिर से कहानी पलटती है 1999 में। 1998 तक राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में हत्या हुई थी। 1997 तक एक्टिव पॉलिटिक्स से सोनिया गांधी दूर थी। 1998 में उन्होंने तय किया कि अब सक्रिय तरीके से कांग्रेस की राजनीति में दखल करनी है और पार्टी संभालना है। पार्टी उन्होंने संभाला। अब समस्या आई कि कहाँ से चुनाव लड़ें और कैसे लड़ें ताकि संसद तक पहुँचा जा सके। 1999 के चुनाव थे। 1999 के चुनाव में अमेठी की सीट से उन्होंने पर्चा भरा, लेकिन श्योर होना था, ये ज़रूरी था कि पक्की जीत मिले, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हार तो सकते नहीं हैं। फिर से कर्नाटक याद आया और सोनिया गांधी बेल्लारी गई। बेल्लारी में उन्होंने चुनाव पर्चा भरा तो भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा स्वराज को वहाँ भेज दिया। और सुषमा स्वराज बड़ी कद्दावर नेता, तो वहाँ जब भेजा उन्होंने प्रण किया कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी तो मैं अपना सर मुड़वा लूंगी। और उन्होंने धारा प्रवाह कन्नड़ बोलना भी शुरू कर दिया कुछ दिनों में। तो कहानी है एक हफ्ते के अंदर कैसे वो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। और बहुत ही ओजस्वी वक्ता थी वो, और बड़ी ज़बरदस्त टक्कर हुई थी। अ कंटेस्ट टू वॉच सब उसके बारे में लिख रहे थे। लेकिन वहाँ बेल्लारी में सोनिया गांधी ने सुषमा स्वराज को हराया और अमेठी की सीट भी जीती। और बाद में उन्होंने अमेठी की सीट रिटेन की और बेल्लारी छोड़ दिया उन्होंने। तो उस वक्त भी कर्नाटक काम आया। अभी पीछे की बात आपको मैं बताता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जब चली केरल से, तमिलनाडु से,
तो उसे केरल और सब जगह होते हुए जब वो कर्नाटक पहुंची, तेलंगाना वगैरह, सबसे पहली बड़ी सफलता कहते हैं कि कर्नाटक में ही दिखी। और सब लोग निकल कर जिस तरह से अभिवादन कर रहे थे राहुल गांधी को, तो कहते हैं कि पहली बड़ी सफलता वोटर वो सपोर्टर टर्नआउट के टर्म्स में वहीं मिली थी। और आपको याद होगा 6 अक्टूबर को मांड्या पहुंची थी सोनिया गांधी मांड्या पहुंची थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने, और उनके साथ वो पैदल भी चली थी। तो कर्नाटक समय समय पर हमेशा गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के लिए लकी चार्म साबित होता रहा है। और शायद यही वजह है सोनिया गांधी के लिए तो खासतौर पर, देखिए उन्होंने बेल्लारी भी जीती है वहाँ से, तो शायद यही वजह है कि सोनिया पहुँच रही हैं। और मांड्या गई थी पिछली दफ़ा अक्टूबर में भारत जोड़ो यात्रा में, मांड्या, हासन, मैसूरू, ये सब इलाके वोकालिगा के, और अब पहुँच रही हैं वो हुबली धारवाड़, कित्तूर कर्नाटक का क्षेत्र, ये लिंगायतों का इलाका। तो यानी कुछ महीने पहले वो पहुंची वोकालिगास के इलाके में, कुछ महीने बाद अब वो शनिवार को पहुंचेंगे हुबली धारवाड़ यानी कि लिंगायतों के इलाके में। और इस तरह से आप मान लीजिए कि ये एक नैरेटिव बिल्ड होगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री अगर वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और रोड शो कर रहे हैं, उसी दिन सोनिया गांधी जनसभा कर रही हैं, और फ्रेम टू फ्रेम टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना जो कहते हैं अमोघ अस्त्र वो छोड़ दिया है। जैसे प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव में खुद को मुद्दा बना लेते हैं। जैसे जब कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया, उसके बाद उन्होंने खुद को मुद्दा बना लिया कि उन्होंने ऐसा कहा, मुझे 91 बार गालियां दी, वो सब गिन गिन के सारी चीज़ें बताई गई। क्या सोनिया गांधी का ऐसा नेचर या फिर उनकी राजनीति अभी तक ऐसी रही है कि वो खुद को मुद्दा बना लेती हों कभी, या फिर कहा तो उनको हालांकि कई बार गया है, चुनावी वो क्या फ़ायदा उस चीज़ का उठा पाई हैं अभी तक? क्या वो इस बात का जिक्र कल करेंगी कि मुझे ये कहा गया, या फिर उन्हीं बातों का जिक्र होगा जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे करते आए हैं? क्या लगता है? देखिए, सोनिया गांधी इसकी चर्चा ज़रूर करेंगी, क्योंकि जिस तरह से भावनात्मक उबाल लाने की कोशिश की गई है नेम कॉलिंग पर, तो नेम कॉलिंग का एक जब मौका है सोनिया गांधी के पास, तो उसको छोड़ा कैसे जाए। उस बारे में तो शिकायत भी हुई इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस के द्वारा, यानी कि कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन भी नहीं लिया, तो इसका उसने कोई माफ़ी भी नहीं मांगी, जैसे कि खड़गे साहब ने मांगी। तो उस बात का राजनीतिक इस्तेमाल बीजेपी के द्वारा किया गया है, तो फिर कांग्रेस पीछे क्यों रहेगी? और शायद बड़ा टाइमिंग करके ये सभा लगाएगी, क्योंकि देखिए 6 तारीख को वो भाषण देंगी, 7 तारीख बेंगलोर में राहुल गांधी का रोड शो है, प्रियंका गांधी भी उसमें रहेंगी, और फिर 8 तारीख को मामला खत्म, प्रचार प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है 8 तारीख को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद फिर प्रचार खत्म हो जाएगा 8 तारीख को, और उसके बाद 10 तारीख का। तो ये फाइनल मोमेंट्स है वहां के कैंपेन का, जो निर्णायक लड़ाई है, और जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए कित्तूर कर्नाटक, जिसमें कि 50 सीटें आती हैं, जिसमें से 30 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी काबिज है, वहीं जा रही हैं सोनिया गांधी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लिंगायत सीटों को अपनी तरफ किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, क्योंकि 36-37 किलोमीटर लंबा बेंगलोर में, इससे पहले भी 5 किलोमीटर का वो कर चुके हैं, हालांकि मैसूर में भी उन्होंने एक रोड शो किया। अब इस जो ये रोड शो करने जा रहे हैं, इससे क्या लगता है, एक और भव्य छवि दिखाने की कोशिश? देखिए, बेंगलोर जो शहर है ना, वो दक्षिण का उत्तरी शहर है। उत्तर भारत की तरह आपको लगता है, वहाँ कोई ऐसा नहीं आपको महसूस होगा कि आपको हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही है। अच्छा। तो कर्नाटक में बहुत से उत्तर भारत के लोग भी हैं, और उसमें बेंगलोर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, हब है वहाँ पर, टेक सिटी है, वहाँ पर इस तरह के रोड शो 100% सक्सेसफुल होंगे। अच्छा। और ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र जो कहलाता है, ये अमूमन कहलाता है जेडीएस के प्रभाव वाला क्षेत्र, क्योंकि ये उस रीजन को बिलोंग करता है, जिसे ओल्ड मैसूरू रीजन कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा पांव जमाया है वहाँ पर, बेंगलुरु की सीट उनके पास है, तो मान कर चलिए कि
बहुत सफल और बहुत ही ज़्यादा भव्य ये रोड शो होने जा रहा है। और शायद यही वजह है कि टक्कर के लिए सोनिया गांधी उसी दिन उतर रही हैं कर्नाटक में जिस दिन प्रधानमंत्री का इतना बड़ा रोड शो प्लान किया गया। और वो आखिरी दिन भी है, प्रधानमंत्री 6 के बाद फिर प्रचार नहीं करेंगे और सोनिया गांधी भी उसी दिन उतरेंगी, यानी कि कल का दिन काफी निर्णायक सुपर सैटरडे। हाँ, सुपर सैटरडे है। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 224 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह ने इस बात का ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है। वो कह रहे हैं, अपनी तरफ से प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि जो बहुमत है उससे 15 सीटें ज़्यादा आएंगी, यानी कि 125 से 130 सीटें कही जा रही हैं। वहीं DK शिव कुमार कह रहे हैं 140 सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों पर रुक जाएगी, सिमट जाएगी। क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या लग रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है अभी तक चुनाव, कल क्या होने वाला है और कौन जीत रहा है कर्नाटक चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।